यमराज थे। उनके साथ दो यमदूत भी थे। यमराज का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी आंखों में न्याय की गंभीरता थी। उनके हाथ में दंड था और उनका वाहन भैंसा पास ही खड़ा था। यमदूत आगे बढ़े। उन्होंने उस वृद्ध की ओर देखा और बोले, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वृद्ध यह सुनकर कांपने लगा। उसने डरते हुए रविदास जी की ओर देखा। रविदास जी शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। यमदूत जैसे ही उस वृद्ध की आत्मा को लेने आगे बढ़े, उसी समय रविदास जी उठकर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रुको। यमदूत रुक गए। उन्होंने आश्चर्य से रविदास जी की ओर देखा। इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ था कि कोई मनुष्य यमदूतों को रोकने का साहस करे। यमदूतों ने कठोर स्वर में कहा, संत, हमें मत रोको। हम धर्मराज के आदेश से आए हैं। इस व्यक्ति की आयु पूरी हो चुकी है। रविदास जी ने शांत भाव से कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, लेकिन यह व्यक्ति अभी भगवान का नाम ले रहा है। उसका हृदय पश्चाताप से भरा है। उसे थोड़ा समय और दो। यमदूतों ने यमराज की ओर देखा। यमराज आगे बढ़े। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, संत रविदास, मैं तुम्हारी भक्ति और महानता को जानता हूं, लेकिन संसार का नियम है कि जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे जाना ही पड़ता है। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज, मैं नियमों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की भक्ति से बड़ा कोई नियम नहीं है। यह व्यक्ति अभी भगवान के नाम में लीन है। क्या भगवान के नाम की शक्ति इतनी कमजोर है कि वह कुछ समय भी नहीं दे सकती? यमराज कुछ क्षण मौन रहे। यह एक साधारण मनुष्य नहीं था। यह एक महान संत था, जिसकी भक्ति से स्वयं भगवान प्रसन्न थे। रविदास जी ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अंतिम क्षणों में भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, तो क्या उसे अवसर नहीं मिलना चाहिए? यमराज ने उस वृद्ध की ओर देखा। वह आंखें बंद करके रोते रोते भगवान का नाम ले रहा था। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि पश्चाताप और भक्ति थी। यमराज गंभीर हो गए, लेकिन तभी उन्होंने कहा, संत रविदास, संसार का नियम बहुत कठोर है। यदि मैं हर किसी को समय देने लगूं, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, धर्मराज, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा। मैं केवल उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो सच्चे मन से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। गंगा की हवा बह रही थी। भजन की धीमी ध्वनि अभी भी वातावरण में गूंज रही थी। और उसी मौन में संत रविदास और यमराज आमने सामने खड़े थे। यहीं से एक ऐसी अद्भुत घटना शुरू होने वाली थी जिसे देखकर स्वयं यमराज भी चकित रह गए। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर धर्मराज यमराज अपने दूतों के साथ खड़े थे और दूसरी ओर संत रविदास